नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीनियस टॉक पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल के एयर स्ट्राइक के बारे में, जिसने गाज़ा स्ट्रिप पर हमला कर दिया है फिर से, क्योंकि गाज़ा स्ट्रिप ने वहां पर बलून्स गिराए थे जिनका नाम था इनकेंडेरी बलून्स। तो पूरे विषय को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, ये है गाज़ा पट्टी और यहाँ पर इजराइल पर इन्होंने बलून्स गिराए थे बॉर्डर पर, और इसके बदले में इजराइल ने फिर से यहाँ पर हमला कर दिया है। तो अपडेट यही है कि गाज़ा पट्टी पर हमला हो गया है वेडनेसडे मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ पर इनकेंडरी बलून्स गिराए गए थे गाज़ा पट्टी से, जो कि हमास के द्वारा कंट्रोल की गई एक टेरिटरी है। हमास जो है, आप जानते हैं, वहाँ का एक आतंकवादी संगठन जिसको इजराइल ने घोषित कर दिया है। तो वहाँ पर गिराया गया है और 21 मई तक वहाँ पर 11 दिनों का एक युद्ध चल रहा था दोनों के बीच में। लेकिन अब फिर से जो है सीज़ फायर का उल्लंघन वहाँ पर हो गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल में अभी 2 दिन पहले ही नई सरकार बनी है, उसके लिए एक नया चैलेंज यहाँ पर पहले ही आ गया है। तो इजराइल के जेट्स जो हैं मिलिट्री कंपाउंड्स में चले गए हमास के, और हमास को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, ऐसा इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने वहां पर कहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकेंडरी बैलून्स क्या होते हैं। तो देखिए, एक नॉर्मल बैलून्स होते हैं, लेकिन इनको बैलून बॉम्ब कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर गैस भरी जाती है जो कि हवा से हल्की होती है, जैसे कि हॉट एयर, हाइड्रोजन, हीलियम। और इसके बाद इनको जो है टारगेट एरिया पर छोड़ दिया जाता है। विंड्स के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं और जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ पर अपना पेलोड छोड़ देते हैं इस तरह से। अब ये इजराइल कहाँ पर है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इजराइल है। इसके जो कंट्रीज़ हैं पास में, जॉर्डन, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर लेबनन, यहाँ पर इजिप्ट है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा मैप में देखें कि ये है कहाँ पर इंडिया के हिसाब से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, इराक, लेबनन, ये इजराइल है। अगर ये इंडिया है हमारा, देखिए यहाँ पर ये इंडिया है। इसके बाद अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा इजराइल। तो ये कंट्रीज पास के पूछ सकता है, तो ये है लेबनन, इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन। अब देखिए, ये रीजन है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इजराइल जो है, ये है गाज़ा पट्टी। यहाँ से बॉर्डर पर, इजराइल की गाज़ा बॉर्डर पर बैलून्स फेंके गए, उसके जवाब में इजराइल ने हमले किए। दुनिया मानती है कि टेल अवीव यहाँ की कैपिटल है, लेकिन इजराइल मानता है कि जेरूसलम वहाँ की कैपिटल है, जो कि एक विवादित क्षेत्र में है। तो अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि किसी की डेथ की खबर हो, लेकिन ऐसा कहा है इजरायली अथॉरिटीज़ ने कि जो बैलून्स वहाँ पर गिराए गए थे, उन्होंने 20 फायर्स किए हैं गाज़ा बॉर्डर के पास। और आप जानते हैं कि मई 21 को जो है इनका जो समझौता है वो हो गया था इजराइल और हमास का। लेकिन उसके बाद, और उस समय 11 दिन तक युद्ध चला था, जिसमें 240 गजान्स, जिसमें 65 बच्चे और 13 इजराइल जो है मारे गए थे। और अब देखिए, इसका कारण क्या है, हमें कारण समझना है। तो कारण एक तो ये है कि बैलून्स गिराए गए थे गाज़ा बॉर्डर पर बैलून्स क्यों गिराए गए थे, उसका एक मुख्य कारण है क्योंकि 1000 ऑफ इजराइल, देखिए हर साल एक मार्च निकाला जाता है और वो इजराइल के फ्लैग्स लेकर जेरूसलम के ओल्ड सिटी में निकाला जाता है। उसका कारण अभी हम देखेंगे। तो वहाँ पर इस तरह के नारे लगाए गए थे, डेथ टू अरब्स, मे और विलेज बर्न। और आप देखिए, जो इजराइल है वहाँ पर ज्यूज़ भी रहते हैं मोस्टली, और वहाँ पर मुस्लिम्स भी रहते हैं, मुस्लिम अरब्स। तो अरब्स के ख़िलाफ़ ऐसे नारे लगाए, वो भी उन्हीं के इलाकों में। है तो वो मिक्स इलाका सभी का है, लेकिन वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम अरब्स की है। तो इसी वजह से पुलिस जो है ये रूट बदल नहीं पाई और दमास्कस गेट के थ्रू मेन एंट्री मुस्लिम क्वार्टर में कर गए। और वहाँ पर उनके बहुत जो सैक्रेड, जो पवित्र श्राइन्स वहाँ पर मौजूद हैं, तीनों ही जो वहाँ पर धर्म है उनके, इस्लाम के भी और जुडाइज़म के भी और क्रिश्चियनिटी के, ये हम अभी देखेंगे मैप में। उसके बाद में वो सीधा वेस्टर्न वॉल की तरफ चले गए अपने गाने गाते हुए, और पैलेस्टीनियन जो वहाँ के मुख्य लोग हैं, वहाँ के रहने वाले, उनको अपनी शॉप्स वगैरह बंद करनी पड़ी। देखिए, ये एरिया है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो देखिए, ये है इजराइल जहाँ पर गवर्नमेंट राज करती है। ये है वो ओल्ड सिटी वाला एरिया, रेड रीजन में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा होली साइट्स हैं। तो देखिए, हुआ क्या था कि दमास्कस गेट के थ्रू वो सीधे आ जाते यहाँ पर अपनी वेस्टर्न वॉल में, पर वो यहाँ से घूम के पूरा मुस्लिम क्वार्टर कवर करके, इसके बाद यहाँ पर ये डोम ऑफ द रॉक और किबली मॉस्क, यहाँ पर ये सबसे जो है सेंसिटिव रीजन्स हैं। सब हमास ने वहाँ पर बैलून्स फेंके और उसी वजह से अब दोबारा एयर स्ट्राइक की गई है।
तो ये है वो डमास्कस गेट, आप देख पा रहे होंगे। ये है मुस्लिम क्वार्टर, यहाँ पर डोम ऑफ द रॉक, ये है जूइश क्वार्टर, यहाँ पर चर्च है, और ये है क्रिश्चियन क्वार्टर। तो बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो ये है, देखिए वो एरिया। तो गाज़ा स्ट्रिप ये अलग है, वेस्ट बैंक ये वाला एरिया है, वेस्ट बैंक का गोलन हाइट्स इसको बोलते हैं। ये रीजन भी इसराइल ने कैप्चर कर लिया था। तो वेस्ट बैंक को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे हैं इतने सालों से। तो है आपका मेडिट्रेनियन सी, और यहाँ पर है डेड सी, तो वो रीजन जहाँ पे हमने अभी देखा, ये डमास्कस गेट। इसके बाद यहाँ पर मुस्लिम क्वार्टर है, यहाँ पर टेंपल माउंट, डोम ऑफ द रॉक, और ये अल अक्सा मॉस्क यहाँ पर है, जूइश क्वार्टर, ये है वेस्टर्न वॉल। तो इस तरह से ये यहाँ से निकले हैं, इस तरह से मोर्चा ऐसे मार्च के साथ में निकला है। इसकी हिस्ट्री क्या है, अब ये मोर्चा क्यों निकला है, इसकी भी हिस्ट्री है। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि 1967 में एक वॉर हुआ था जिसमें इज़राइल ने ईस्ट जेरूशलम को कैप्चर किया था। देखिए ये वाला रीजन, ये जेरूशलम है, इसका जो ईस्ट पार्ट है ये वाला वेस्ट बैंक वाला, इसको कैप्चर कर लिया था इज़राइल ने। लेकिन अभी तक जो वहाँ के पैलेस्टीनियन लोग हैं वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, वो नहीं मानते हैं कि ये इज़राइल के कब्ज़े में है। और साथ के साथ वो इसको और साथ में गाज़ा स्ट्रिप, इन दोनों को अलग मानते हैं। ये वाला रीजन खान यूनिस, यहाँ पर जो है एयर स्ट्राइक करी गई है इज़राइल के द्वारा, और इस बॉर्डर पर बैलून्स गिराए। तो जेरूशलम यहाँ की राजधानी है, लेकिन वेस्ट बैंक का एरिया और गाज़ा स्ट्रिप के लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन 1967 के वॉर में इज़राइल ने इस पूरे एरिया को, जो ईस्टर्न एरिया है, इसको वेस्ट बैंक कहते हैं, इसको कैप्चर कर लिया था। ना ही जेरूशलम को इज़राइल की कैपिटल मानते हैं, अपने स्टेट की कैपिटल ज़रूर मानते हैं। तो इसी करके जो है ट्यूसडे का मार्च निकाला गया था, जो कि 10 मई को निकाला जाना था। लेकिन आप जानते हैं कि हमास ने हमला कर दिया था, उधर से इज़राइल ने भी हमला कर दिया था। तो इस वजह से ये 1 महीना लेट हो गया, इसीलिए जून में निकाला गया। और इसको हर साल जेरूशलम डे के नाम से जो है मनाया जाता है 1967 के वॉर के वजह से। और ये फ़लस्तीन है, जैसा ये मानते हैं कि वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप इनका एरिया है, इसमें इज़राइल का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। और देखिए इज़राइल का खुद का फॉर्मेशन जब से हुआ है तब से ये काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ज्यूइश ने फोर्स के द्वारा इज़राइल का जो है फॉर्मेशन किया था, और इसके लिए एक बहुत डेडली वॉर हुआ था इन सभी। अब देखिए चैलेंज क्या है। अब आप जानते हैं कि हाल ही में अभी इज़राइल में नई गवर्नमेंट बनी है, जिसके हेड है नफ्ताली बेनेट, जो कि अगले 2 साल तक प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। और ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, इसी करके इन्होंने जो है, कौन सी पार्टी के हैं आपको ध्यान रखना है, यमिना पार्टी के हैं, राइटिस्ट हैं, और अरब माइनॉरिटी से आते हैं। और साथ में इनके साथ में जो कोalition गवर्नमेंट बनी है वो किसकी बनी है, वो येस अतिल पार्टी की भी बनी है, जो कि यायर लापिड, जो कि 2 साल के बाद कार्यभार संभालेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा, जो कि ऐसा अभी लग नहीं रहा। और इसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि इज़राइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो वो है नेसेट। और इसमें ये एक ही वोट से यहाँ पर जीते थे, एक एब्सेंट थे वहाँ पर, इसी वजह से ये जीत गए थे। और हालांकि यायर लपिड ने इस चीज़ को काफ़ी, इस मोमेंट को कंडेम किया है। जो फॉर्मर पीएम थे उनका भी इसमें काफ़ी रोल है। और इन्होंने क्या किया था, जाते जाते जो नेतन्याहू काफ़ी सालों से वहाँ के पीएम थे, जाते जाते इन्होंने रीशेड्यूल्ड कर दिया था इस अबॉर्डेड मार्च को ट्यूसडे को, और इन्होंने ही रीरूट भी किया इस बात को, ताकि ये सबसे सेंसिटिव रीजन्स में जाए। देखना होगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे टैकल करती है। होपफुली यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए। मई 21 तक जो युद्ध लड़ा गया था उसी में काफ़ी सारे लोग, जैसा हमने देखा कि 13 इजरायली और 245 गाजियंस, उनकी मृत्यु हो गई है। तो ऑलरेडी गाज़ा स्ट्रिप पर काफ़ी जो है रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रीबिल्डिंग चल रही है, और वो प्रॉपर अभी शुरू भी नहीं हो पाई है। तो अगर ऐसे में इज़राइल के साथ दोबारा यहाँ पर युद्ध होता है तो बहुत ही ज़्यादा जो है सीवियर सिचुएशन हो जाएगी, और दुनिया के लिए भी। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।